प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए हमने आपको चैप्टर 3 का 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी और आज हमारा टॉपिक है 3.2। 3.2 का 1 क्वेश्चन है वो शायद कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए क्या है इसमें रैंडम समस्याओं में रेखीय समीकरण की लोग बनाइए और उनके ग्राफीय रूप से हल कीजिए। यानी वही जो पहले हमने किया है वही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है इसमें। तो देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से देखिए दोनों मिलाकर कुल कितने, सबसे पहले हम ये देखना दोनों मिलाकर कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो यह मान लो माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो जब दोनों की कंडीशन कितनी है हमारे पास 10 है तो प्रथम शर्त लगा दो हम। प्रथम शर्त के अनुसार x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये तो समीकरण बन जाएगा हमारा पहला। अब दूसरी शर्त में क्या कहता है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो देखिए दोनों का अंतर कितना है, 4 है। तो द्वितीय शर्त के अनुसार x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर हम अब इसे जब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब बात करता है देखो ग्राफीय विधि के लिए। तो यहां लिखेंगे ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण से समीकरण 1 से। तो देखिए क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर x का मान निकालेंगे तो 10 माइनस कितना हो जाएगा y। तो यहां निकलेंगे, इसे ग्राफीय रूप लेंगे x y। अब देखिए अगर हम y बराबर इसमें 5 रख दें तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर हम यहां पर 4 रख दें तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर यहां पर 3 रख दें तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। तो देखिए x और y। अब यहां पर अगर हम x बराबर सॉरी y बराबर अगर हम यहां 1 रख देते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर हम यहां पर 2 रख दें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर हम यहां पर 3 रख दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा। ठीक। तो देखिए अब इसमें क्या है, समीकरण 1 और 2 कि ग्राफीय रूप में अगर हम देखें तो ये 7 और 3 दोनों ओवेनिस्ट है। ठीक है। तो देखिए यहां लिखेंगे ग्राफीय निरूपण में x बराबर 7 और y बराबर 3 ओवेनिस्ट है। इसलिए लड़कों की संख्या 7 और लड़कियों की
संख्या 3 होगी। यानी ये कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसकी होगी। यानी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अच्छा, लड़कों की संख्या कितनी है हमारे पास? 7 है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका दे रखा है, दूसरा भाग। दूसरे भाग में देखेंगे। अब इसमें कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो देखिए, माना एक पेंसिल का मूल्य X रुपए और एक कलम का मूल्य ₹22 है। प्रथम शर्त अनुसार, तो देखिए कितनी है? 5 पेंसिल और 7 कलम है। तो 5x + 7y = 50। समीकरण हो जाएगा ए। द्वितीय शर्त, के अनुसार, अब देखिए ये कह रहा है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, यानी 7x + 5y = 46 रुपए है। समीकरण हो जाएगा 2। तो देखिए समीकरण 1 के लिए ग्राफी रूप, समीकरण 1 के लिए ग्राफीय निरूपण। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? 5x + 7y = 50। तो यहां से निकाल लेंगे 5x = 50 - 7y और x = 50 - 7y / 5। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम? अब वैल्यू लेंगे। तो वैल्यू लेंगे, किसकी लेंगे? x और y की निकालनी है हमें। तो सबसे पहले क्या करें हम? देखिए अगर y बराबर हम 5 रख देते हैं, जब y बराबर अगर 5 रख दें इसमें, यहां हमने रख दिया 5, तो 5 से 35, 50 से 35 जाएंगे, कितने बचे? 15। 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हम इस जगह अगर y बराबर 0 रख देते हैं तो ये तो संख्या 0 होगी। 50 बच गए थे, 0 रख दिया हमने। अब ये 0 हो गया। अब बचे 50, 50 में 5 का भाग देंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब अगर हम इस जगह 10 रख देते हैं तो 10 पंजे 50, वो 10 7 70। यहां पर हम अगर 10 रखते हैं तो 10 7 कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। और 70 हो जाएंगे तो 50 माइनस के 20 बचेंगे, 5 का 20। तो यहां हमने 10 रख दिया तो यहां हो जाएगा -4। अब देखिए समीकरण 2, समीकरण 2 के लिए ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण करेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? 7x + 5y = 46। तो देखिए यहां पर 7x = 46 - 5y। अब हम यहां से x का मान निकालेंगे, 46 - 5y / 7। तो देखिए x और ये y। तो देखिए अगर हम यहाँ y बराबर -2 तक रख दें, 5 दूनी 10 हो जाएंगे प्लस के, और प्लस के जब 10 हो जाएंगे हमारे पास, जब माइनस के 2 ये है, गुणा में y का मान हो जाएगा -2, 5 दूनी 10 प्लस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे फिर हमारे पास? ये
56 हो जाएंगे और 7 8 56। तो देखिए -2 रखने के बाद 7 का भाग देंगे तो 8 बार चला जाएगा। अगर हम इस जगह 5 रख दें तो जब 5 रखेंगे 25 हो जाएगा। अब 25 हो जाएगा तो यहाँ कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। तो 3 बार चला जाएगा। फिर इसके बाद में हम यहां पर तीन और 5 हमारे पास वरिष्ठ मिल जाए। अब देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 के ग्राफीय निरूपण से x बराबर, देखिए इसमें जो दे रखा है x बराबर 3 और y बराबर 5, इसमें भी x बराबर 3 और y बराबर 5। देखिए x बराबर 3 और y बराबर 5 उभयनिष्ठ प्राप्त होता है। इसलिए अब x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, एक पेंसिल की वैल्यू मानी थी, और y क्या मानी थी, हमने एक कलम की वैल्यू मानी थी। इसलिए एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए और एक कलम की कीमत 5 रुपए होगी। यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है क्लियर हुआ। तो देखिए इसमें हमारे पास पेंसिल की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3 रुपए आ गई, और कलम की वैल्यू कितनी आ गई, 5 रुपए आ गई। अब इसने यही कहा था हमारे पास कि 5 पेंसिल का 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात किससे करा रहा है, ग्राफिक रूप से करा रहा है।